और अमेरिका से खबर आई है कि वहाँ जनरल माइकल कोरेला ने कहा है कि भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते और पाकिस्तान का ताउन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत बेहतर रहा है। और ये उस वक्त आई है ये बात जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। जून 14 को वहाँ की आर्मी परेड होगी और उसमें वो शिरकत करेंगे। जो यूएस आर्मी की जो जब से वो बनी है उसकी एक एनिवर्सरी है, उस सिलसिले में वो वहाँ पे जा रहे हैं और टैंक्स भी वाशिंगटन की सड़कों पर आ गए हैं उसी परेड के सिलसिले में। और इसके साथ साथ लेकिन आप देख रहे हैं कि लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में, शिकागो में और न्यूयॉर्क में मुजाहरे हो रहे हैं। इमिग्रेशन के जो प्रोटेस्ट हैं, जो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, उस इमिग्रेंट्स जो हैं बहुत सारे उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सख्त मुजाहरे किए। कर्फ्यू नाफिज हुआ है लॉस एंजल्स में। तो अमेरिका के ये हालात हैं, लेकिन वतन अजीज़ के हालात क्या हैं इस पर हम बात करें, क्योंकि बजट आ चुका है और गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। उम्मीद थी कि आएगी लेकिन नहीं आई। मिडिल क्लास बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। और ई कॉमर्स पे जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान की 66% है ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन जॉब्स पे उनका बहुत इन्हिसार है। उस पर टैक्स लगा दिया गया है जो कि डिस्करेजिंग होगा इन बच्चों के लिए जो अपनी जॉब्स खुद ढूंढते हैं। हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं करती, उनके लिए जॉब्स नहीं ढूंढती, उनको प्रोवाइड नहीं करती अपॉर्चुनिटीज़। वो खुद अपने लिए दूसरी दुनिया में ऑनलाइन वो जॉब्स ढूंढते हैं, यहाँ पे बैठ के करते हैं, पैसा कमाते हैं। ज़र मुबादला पाकिस्तान को बहुत अहम ज़र मुबादला, जिसमें पाकिस्तान मुसलसल रिमिटेंसेस में ऊपर जा रहा है, उसमें बहुत सारा ज़र मुबादला उन बच्चियों को है जो पाकिस्तान में बैठ के दूसरे मुल्कों में जॉब्स करते हैं, दूसरे मुल्कों की जॉब्स करते हैं, जिन्होंने आउटसोर्स की हुई हैं। और उससे ज़र मुबादला आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की रिमिटेंसेस इतना ऊपर से ऊपर जा रही हैं, उस पर टैक्स लगा दिया गया। कोई जगह छोड़ी नहीं है, आप बैंक से पैसे निकलवाने जाएँ कार्ड से, वहाँ भी टैक्स है। और इसके अलावा भी बैंक को आप दें। तो ये जो टैक्सिस्तान बन गया है हमारा मुल्क, इस पर हम बात करें। हमें ज्वाइन किया है किरण नाज ने और कुछ ही देर में आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। किरण नाज, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इन यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जहां लाखों फीस हैं और करोड़ों का बिल ये बनाते हैं, लोग जायदाद बेचने पे आ जाते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर वो इलाज करवाएं या अपने बच्चों को इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं तो अपनी जायदादें बेच के लोगों ने ये काम किए हैं और उनको टैक्स इस्तिथना दिया है इस बजट में। वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, बार काउंसिल्स को भी दिया है। लेकिन अभी मैंने एक ट्वीट देखा है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का, और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है। और उन्होंने सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, उनकी जो तनख्वाहों और मराहत में जो इजाफा हुआ है उसको उन्होंने कहा है कि ये माली फहाशी है। और 600% मैंने तो सुना है। अच्छा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़िम्मे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। तो आम आदमी की बात उन्होंने की है, लेकिन आम आदमी की कौन सुनता है, उसका कौन ख्याल करता है? किरण नाज, क्या आपके ख्याल में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, ये चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, काबीना, रूलिंग एलीट के कानों तक पहुंचेगी जो हम बातें कर रहे हैं? पहुंचेगी? अबसार साहब, आपका तजर्बा जो है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा है और मैं सीखती हूँ आपसे। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह की चीज़ें इससे पहले भी होती रही हैं, हमने अपनी आंखों से देखी भी हैं और अपने ही लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि कानों तक तो ज़रूर जाती होगी, लेकिन क्या कभी इस तरह के फैसले हमने रिवर्स होते हुए देखे हैं? तो ये तो हो चुके हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, यानी वही आवाम जैसे इस दफ़ा भी एक मीठी गोली भी दी गई है और ये एक थपकी भी दी गई है कि इंशाअल्लाह जल्दी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन उनके लिए फ़िलहाल मौजूदा हालात में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर जब कैबिनेट के मेंबरान हों या फिर चेयरमैन सेनेट हों या कौमी असम्बली के स्पीकर हों या डिप्टी स्पीकर हों, उनकी तनख्वाहों में और उनकी मराहत में 550-600% इजाफा होता है, तो आवाम डेफिनेटली ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तमाम का तमाम जो इशार है वो आप हमसे करने को तो कह रहे हैं, लेकिन आप खुद हमारे लिए क्या कर रहे हैं? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अबसार साहब मैं यहाँ पर इसका तस्करा करना चाहती हूँ। FBR के हवाले से आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले जो इनके चेयरमैन हैं राशिद लंगड़ियाल साहब 1010
के करीब और उससे ज़्यादा की गाड़ियों की फरमाइश उनकी तरफ से की गई थी और रखा ये गया था मामला कि जी टैक्स कलेक्शन के लिए अफसरान को गाड़ियों की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद उस पर अप्रूवल भी ले ली गई थी। और जब इस पर थोड़ा सा एहतजाज भी हुआ था और कुछ सवालात भी हुए थे, तो राशिद लंगड़ियाल साहब ने बड़ा करोफर के साथ ये बात की थी कि अगर नहीं ली गई गाड़ियां तो फिर काम नहीं होगा। तो सवाल यह है कि गाड़ियों की अप्रूवल तो हो गई, वो फिर बाद में जो मामला हुआ फैसल वावडा साहब ने इस पे करप्शन की बात की, फिर वो मामला खरीदारी का मामला रुक गया, लेकिन बाकी तो सब कुछ अप्रूवल हो गई ना, पैसा तो मिल गया ना। तो अब सवाल यहाँ पर सर ये है कि जब आप जो जिन गाड़ियों की आप बात कर रहे थे, वो गाड़ियां आ जाने के बाद, उनके पैसे आ जाने के बाद भी अगर टैक्स कलेक्शन नहीं हुई, सर 1010 गाड़ियां उन्होंने खरीदनी थी, उससे ज्यादा की गाड़ियां खरीदनी थी, जिसकी अप्रूवल दे दी गई और उस पर राशिद लंगड़ियाल ने कहा था आई नहीं सर, वो करप्शन के मामले पे अप्रूवल हो गई थी, करप्शन का कुछ मामला हुआ था जिस पर फैसल वावडा साहब ने आवाज उठाई थी, तो उसको अभी होल्ड कर दिया गया है, लेकिन अप्रूवल ले ली उन्होंने। अब प्रॉब्लम ये है जी, एक बात बताएं, सुने ना, मेरी बात तो सुन लेना, आप तो ब्रेक पे पाँव ही नहीं रखती, तजर्बा हालांकि आपका कम है लेकिन गाड़ी आप सही चलाती हैं। वो ये बताएं कि ये जो आप बात करी, राशिद लंगड़ियाल साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, हमारा हाइब्रिड निज़ाम जो है वो क्या करता है, क्या उसे ये सब कुछ नज़र नहीं आता? ये जो मुआशरे में फ़र्क पड़ गया है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, मिडिल क्लास बीच में रही नहीं है, ये हाइब्रिड निज़ाम को नज़र नहीं आता, उसके चलाने वालों को नज़र नहीं आता, रूलिंग एलीट को नज़र नहीं आता। नहीं सर, ये सारी चीजें नजर आती है, लेकिन उस वक्त नजर आती है जब ये खुद ऑपोजिशन में होते हैं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तब सारी चीजें नजर आती हैं। उस वक्त आप देखा करें, उस वक्त इनकी स्किल्स किस तरह से, गरीब आवाम का दर्द भी उसी वक्त जागता है जब ये ऑपोजिशन में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो वही सब कुछ हो रहा होता है जो पिछली हुकूमत में कर रहा होता है। देखें नून लीग सर, इसीलिए ना, इसीलिए तो सब कुछ दिख नहीं रहा अभी, डायरेक्ट बैठे हुए, पीपल्स पार्टी सिंध में है, पीटीआई केपी में है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मिक्स्ड है, मिक्स चार है वहाँ पे। और ये आप देखें बार काउंसिल्स को जो इस्तिस्ना दिया टैक्स से, वो तमाम सियासी जमातों की सपोर्ट से वो बार काउंसिल्स बनी हुई हैं तमाम सूबों में, पीटीआई से भी, पीपल्स पार्टी से भी, वो सब ने कबूल कर लिया है, नून लीग ने भी, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं, कोई नहीं बोल रहा। वैसे कह रहे हैं जी बजट गरीब खुश है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और मैंने आपको कहा ना कि ये सारी चीज़ें जो भी बजट में फिर मसाइल आते हैं वो सबको सब ऑपोजिशन में नज़र आता है, लेकिन शोमी है किस्मत कि इस वक्त आपने खुद ही बता दिया कि ऑपोजिशन में तो कोई है ही नहीं, इसीलिए जो आवाम की तकलीफ़ें हैं या जो आवाम को रिलीव ना होने के बराबर या आटे में नमक के बराबर नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से सिर्फ आवाम को ही नज़र आ रहा है। मैं एक अहम नुकता उठाना चाह रही थी, एक तो वो जो मैंने लंगड़ियाल साहब वाली बात की कि अभी आगे मजीद टैक्स का हदफ बढ़ा दिया गया और साथ साथ बजट स्पीच में ये भी बता दिया गया कि 500 अरब तक की अगर टैक्स कलेक्शन नहीं होती है तो मजीद टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि हम ये तवक्को कर सकते हैं कि बीच में कोई मिनी बजट भी आ सकता है। फिर एक और मामला सर, शायद पाकिस्तान के बारे में और हमारी पॉलिसीज़ के बारे में ना, ये मुख्तलिफ आप सर्वेस पढ़ें या मुख्तलिफ लोगों की राय लें तो यही कहा जाता है कि जो भी फैसले किए जाते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के फैसले नहीं किए जाते। अभी 8 से 1 साल पहले तक सोलर सोलर सोलर, हर जगह सोलर की आवाज़ें आ रही थी, बाकायदा मुख्तलिफ सूबों में सोलर फ्री भी बांटे गए, आवाम को इस बात पर बाकायदा कायल करने की कोशिश की गई कि सोलर लगवाया जाए और जो नेशनल ग्रिड में बिजली मौजूद है उसे बचाया जाए। हालांकि उस पर भी बार बार हम सवाल कर रहे थे कि ऑलरेडी बिजली ज़ाया होती है और उस ज़ाया होने का पैसा आवाम भर रही होती है, फिर भी आप सोलर की बात करें। अब जब लोगों ने अपने घरों पर सोलर सजा ली है और मजीद लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर भी 18% जो है वो टैक्स आयद कर दिया। तो ये भी लगता था कि लॉन्ग टर्म में कोई प्लानिंग नहीं हुई हुई थी, कि सिर्फ सोलर की बात होती रही, और अब जब सोलर की ज़रूरत, अब जब लोग जा रहे हैं उस तरफ तो उसके ऊपर भरपूर टैक्स लगा दिया है। फिर बिजली की कीमतें जो है वो उसमें भी लग रहा है कि शायद मजीद उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, और बिजली की कीमत की वजह से आवाम ऑलरेडी परेशान है, बिलबिलाए हुए हैं। तो वो जो हम रिलीफ की बात कर रहे थे ना, और वज़ीर आज़म साहब ने पिछले कुछ मीटिंग्स में मुलाकात हुई तो वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर वज़ारत ख़जाना को इस बात की यकीन दहानी उनसे ली थी कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, कुछ ऐसा बजट बनाया जाएगा जो आवाम दोस्त होगा, लेकिन इसके अंदर ढूंढना पड़ रहा है और ढूंढते हुए भी वो शिकें नज़र नहीं आ रही हैं कि जहाँ पर हमें आवाम की दोस्ती नज़र आए। लेकिन आपकी अगली मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर साहब से होगी तो उनसे पूछिएगा, उन्हें याद करवाइएगा कि आपने कहा था कि गरीब के लिए बजट में बहुत कुछ होगा, तो हम ढूंढते रहे, उन्हें बताइएगा ज़रूर, ताकि सर मैं तो किफ़ायत शियारी भी याद दिलाऊंगी ना कि आपने हुकूमत में आते ही किफ़ायत शियारी की बात की थी। जी जी,
जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप कराची में मौजूद हैं, कराची में लोगों का क्या रिएक्शन है इस बजट के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़े कमर्शियल हब भी है, बिजनेस बैंकिंग बिजनेस तमाम बिजनेस हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे लोगों की क्या राय है इस बजट के बारे में? अच्छा, अब अफसार साहब, बेसिकली इशू यही है कि बजट जो है ना वो जब आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है तब लोगों को मालूम होता है कि उनके साथ क्या हो गया। अब अगर हम आज ही की खबर देख लें, अगर हम स्टॉक मार्केट की खबर देख लें, तो आज स्टॉक मार्केट ने जो आगाज़ किया वो तारीखी आगाज़ किया। आज स्टॉक मार्केट का आगाज़ बड़ा तेज़ी के साथ हुआ, जिससे ये तासुर मिल रहा था, ये फील हो रहा था कि शायद इतना बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट आया है कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त कारोबार का आगाज़ किया है। लेकिन एग्जैक्टली लेकिन बात यही है कि स्टॉक मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट अवाम के ऊपर नहीं आता, ये कारोबारी अफराद के लिए है और ये अवाम के लिए नहीं है। लेकिन अवाम के ऊपर अब जब इम्पैक्ट आना शुरू होगा, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जब बिजली का बिल नया आएगा, जब उनको अपनी अशियाए खुरोनोश जब उनको महंगी मिलेगी, तो फिर उसके बाद उनको महसूस होगा कि जो बजट आया था उसमें क्या उनके साथ हो चुका है। और फिर उसके बाद मजीद ये कि मिनी बजट की भी आगे बातें हो रही हैं कि अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होता है तो फिर एक और मिनी बजट आएगा। तो कितना कुछ अवाम से लिया जाएगा और अवाम के ऊपर लगाने वाला वक्त वो कब आएगा, हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी तरह से बैठकर हम हर साल यही बात करते हैं कि कुछ तो अवाम के लिए बजट के अंदर मौजूद हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो नंबर्स, वो आदाद शुमार नज़र नहीं आते जो मुझे समझ आ सके, जो आम आदमी को समझ आ सके कि हमारे रिलीफ के लिए क्या है। तो रिलीफ तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है वो अभी डिटेल में हमने बताया कि वो ज़रा के लिए क्या है, हुकूमत के लिए क्या है, कौमी असम्बली के लिए क्या है। और अब इसके बाद जब सूबों के बजट्स आएंगे तो फिर उसमें भी यही सारी चीजें इसी तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। कराची का मैंने पूछा था कि कराची के लोगों का क्या इस स्टॉक मार्केट ने तो तेजी की सर, वो नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, कराची के आम आदमी का ही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आम आदमी के लिए तो अभी फिलहाल तो बजट आया है। अब जब इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक आम तासुर तो ये है कि गरीब आवाम के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट होता है जब बजट आता है कि उन्होंने एक छोटी गाड़ी खरीद सकेंगे, क्योंकि यही खाकान नजीब साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट प्रोग्राम में बजट से पहले कि जब उनके साथ प्रोग्राम किया तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी मेरे प्रोग्राम में कि इम्पोर्ट की हुई गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं और छोटी गाड़ियों पर कीमतें कम हो सकती हैं। तो आवाम के लिए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो छोटी गाड़ियाँ रखना चाहते हैं उनके लिए बेहतरी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर तो गाड़ियों के ऊपर ही पैसे बढ़ गए हैं। लेकिन एक मैं पढ़ रही थी यहाँ पर जो घर खरीदने के हवाले से, उस पर शायद कुछ टैक्स में कमी हुई है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं आवाम के, उसे लगता तो नहीं है कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि गरीब आवाम अपने घर खरीद सकें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी आज से 2 रोज़ पहले कुर्बानी की ईद गुजरी है और कराची में सबसे बड़ी यहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। लेकिन इस बार जो मवेशी लाने वाले होते हैं व्यापारी, वो अपना जानवर वापस लेकर गए हैं। यानी लोगों की जेब उनको इजाज़त ये नहीं दे रही थी कि वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सकें। तो हालात आप इसी से समझ लीजिए कि कुव्वत खरीद लोगों की कम हो